हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। हम सभी जैसे सीटेट जनवरी 2024 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैथ्स पेडागोजी की पहली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सब जैसा कि जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स को सेक्शन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग मैथ्स के कैलकुलेटेड पार्ट जितना भी होता है उसको करने में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप ये मान लीजिएगा कि आपकी जो पेडागोजी का सेक्शन है ना, वो आपको क्वालिफाई कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स आपको नहीं आता है या आपका वीक है, जैसा कुछ भी है। अगर आप पेडागोजी सेक्शन को ठीक से फोकस कर लेंगे तो आपके यहाँ से 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे। और क्वेश्चन का कलेक्शन हमारा ऐसा होगा कि मैं 100% श्योर हूँ कि आपको आगामी एग्ज़ाम में ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सो उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, गणित में गणना संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। गणित में गणना संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे जो क्वेश्चन को रिलेट नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, अधिकतर अभ्यास कराकर। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे तो क्या मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जानी है, बहुत ही कमज़ोर ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड पर आ रहे हैं हम लोग, केवल संकल्पना ज्ञान देकर। मतलब क्लास में टीचर अगर ये बता दे कि गणित का जो कैलकुलेटिंग पार्ट है वो कैसे होना है, मीन्स उसकी जो संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, मीन्स जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा दिया जाए तो क्या इससे गणित की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ऑप्शन नंबर सी आते हैं, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। मतलब उनके दैनिक जीवन से जो गतिविधियां हैं, कुछ ऐसी क्रियाशील गतिविधियों को जोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें उनके दैनिक जीवन में गणना संबंधित समस्याएं उनको लगातार मिलती रहें। इससे उनको डे बाय डे के रूटीन में ये सब करने के अवसर मिलते रहेंगे और उनका गणित का कौशल, गणना संबंधी जो कौशल होगा वो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपके सामने, एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक तरीका शामिल है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव पॉइंट है आपका। सेकंड आएंगे, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्यपत्रक देकर, मतलब बहुत सारी वर्कशीट उनको प्रोवाइड करा दीजिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आते हैं, खोजबीन उपागम। जी, बच्चा खुद से रिसर्च करेगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग एवं संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं गणित से रिलेट करने वाले, उनको अगर उनके अपने जीवन से जोड़ दिया जाएगा तो उन्हें समझना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और वो खुद करके इन चीज़ों को सीख लेंगे। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा, ठीक है। यह प्रश्न किसकी ओर संकेत कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, बंद अंत वाला, बंद अंत वाला। सेकंड आते हैं, मुक्त अंत वाला प्रश्न। सी ऑप्शन है आपके पास, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान सुझाता है, क्योंकि कहा जा रहा है ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनको हम आपस में गुणा करा दें सो गुणनफल आपका 24 मिल जाए, ठीक है। इससे जो होगा, बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होगी वो डेवलप होगी। तो ऐसे प्रश्न आपके ऑप्शन नंबर सी के लिए बिल्कुल फिट आते हैं और सही जवाब हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल HOTS मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स किस पर आधारित प्रश्न की मांग करता है, किसकी डिमांड करता है। तो आते हैं, देखते हैं।
तथ्यों और नियमों व सूत्रों का ज्ञान मीन्स उसको याद कर लेना, ये भी ठीक नहीं है। एल्गोरिदम का ज्ञान होना मीन्स कैलकुलेटिंग पार्ट जो होता है मैथ्स का वो उसका पता होना। ऑप्शन नंबर सी, संकेतों और चित्रों का ज्ञान होना। बेस्ट ऑप्शन आपका आ रहा है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास, बिल्कुल ठीक है। जब इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व करेंगे तो उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूपात्मक कार्य है, सबसे रचनात्मक काम कौन सा हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तरी, सेकंड भूमिका निर्वाह, थर्ड वर्ग पहेली, चौथा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। मतलब उन बच्चों को कुछ ऐसा असाइनमेंट दिया जाए जिससे कि वे खुद सर्वे करें और वो सर्वे करने के बाद जो डेटा लाएं उस पर असाइनमेंट बनाएं। तो बच्चों का आंकड़ों से संबंधित जो विश्लेषण होगा वो सर्वाधिक रूप से यही विकसित होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल हूबहू दिखेगा। विश्वास कीजिएगा, जब परीक्षा दे रहे होंगे उस समय आपको याद आएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। ठीक है, कितना सपोर्ट करेगा आपका ये मैथ्स का पेडागोजी आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग बताना, कोणों का प्रयोग करना, विकर्णों का प्रयोग करना। ऐसे शिक्षिका का उद्देश्य क्या है, वो क्या बताना चाह रही, क्या करना चाह रही विद्यार्थियों के अंदर। ठीक है, सो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, सभी परिभाषाओं को याद करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बड़ा ही संकीर्ण ऑप्शन है, नैरो है, काम नहीं चलेगा इससे। ऑप्शन बी देखेंगे, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जी बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन आते हैं, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल सही जवाब है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है पहलू या ऑस्पेक्ट्स, मतलब विभिन्न पहलुओं से विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताएंगे और उनके दैनिक जीवन से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कितना बेहतरीन ऑप्शन होगा ये, बहुत बढ़िया जवाब है इसका। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, मतलब इसके जैसे और सीरीज और बहुत सारे भिन्न लिखिए। एक गणित विषय की शिक्षिका द्वारा अपने विद्यार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो देखेंगे, पहला देखिएगा, निम्न स्तरीय मांग कार्य है। निम्न स्तरीय तो है क्योंकि बहुत संकीर्ण बना रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि केवल रटने पर आधारित है। ये बात गलत है, केवल रटने पर आधारित नहीं है। सेकंड ऑप्शन आएंगे, उच्च स्तरीय तो हो ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए, सेकंड ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हो रहा क्योंकि वो उच्च स्तरीय डिमांड वर्क नहीं है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, निम्न स्तरीय मांग कार्य है। बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़िएगा, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। प्रक्रमणकारी समझ लो ना, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लोबल थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रक्रमणकारी का मतलब होता है कि सूचना का तेज़ी से आना, मतलब कम्युनिकेटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, मतलब दिमाग में लगातार सूचनाओं को तेज़ी के साथ आना। ठीक है, और डाइवर्सिटी थिंकिंग करने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, व्यापक सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0.50 लिखा हुआ है, मतलब 0.50 से बड़ा है 0.5। इस त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है, मतलब दोनों के बीच बच्चे भेद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण ये है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कमी रही है। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर उनको इसको लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। सेकंड नंबर है आपका, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। जी नहीं, वो भी एक अभ्यास की ही बात आ जाएगी।
सी ऑप्शन आते हैं शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। नहीं भाई, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना नहीं, लापरवाही जैसा कुछ यहाँ पर है नहीं। ऑप्शन नंबर डी आते हैं क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। मतलब जो क्रमिक दशमलव वाले प्रश्न हैं, मतलब सेम प्रश्नों पर उन्होंने सही तरीके से शून्य के इम्पोर्टेंस को, डेसिमल के इम्पोर्टेंस को, ज़ीरो की इम्पोर्टेंस को लेकर के उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, उनके दिमाग में जो संकल्पना है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनसे गलतियां हो रही हैं। अगर इसको लेकर संकल्पना बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाए तो उनके साथ जो ये गलती हो रही है वो नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग विषय के साथ गणित पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, उस पर एक मैगजीन लिखने के लिए बात कह रहा है। यह गतिविधि कैसी है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं का आकलन करना। जी बिल्कुल नहीं। गणितीय समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा अपने विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। कितना बेहतरीन ऑप्शन है ये आपका। जो गणितीय संकल्पनाएं होंगी उनका वो बच्चा अनुप्रयोग करेगा, दोनों के बीच क्या कनेक्शन है उसको समझेगा, ठीक है, और अपने दैनिक जीवन के साथ उनका उपयोग करेगा। तो शिक्षार्थी इसमें जो दैनिक जीवन वाली गणित होती है उसका प्रयोग करना वो बहुत ठीक से समझ पाएंगे। सो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके समक्ष। एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित होती है किस पर? परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर। जी बिल्कुल भी नहीं है। नियमित गृह कार्य जमा करने। जी नहीं। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। सो गतिविधियों में शामिल करते हुए, जी बिल्कुल बढ़िया जवाब होगा आपका ये। गतिविधियों में शामिल करते हुए, इसने तो डी ऑप्शन को भी उठा लिया। चलते हैं, आते हैं। शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता देना या विद्यार्थियों को सक्रिय रखने की आवश्यकता होगी यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो देखिएगा गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करना। जी बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी गुणन की प्रॉपर्टीज़ को आप जानते हैं कि गुणन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कैसे उनका गुणन की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, तो हमें इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। गुणन पर आधारित शब्द समस्या नहीं, वर्ड प्रॉब्लम से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 अंक की संख्या को 10 से गुणा करना। जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। देखते हैं कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। तो देखिएगा, फिर से सुनेंगे कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। तो सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। सो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाता है सोचने के उच्च स्तर की बात वो कर रहा है। जवाब आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। लंबी आकृति संकेत करती है। तो चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ठीक है। गणित के खेलों का सृजन करना। जी बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, एक ही चांसेस है। सी ऑप्शन देखते हैं। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें सीटेट के एग्जाम में बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने में उतना सही जवाब नहीं होगा। एक्चुअली जो सी ऑप्शन है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से
सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा है। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका किस पर प्रयास कर रही है? तो देखेंगे जैसे कि ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, कक्षा को आनंद में बनाना। जी बिल्कुल ठीक नहीं है। छात्रों को तार्किक क्षमता में वृद्धि करना। देखिए कितना बढ़िया जवाब आपका फर्स्ट लिखा हुआ है कि छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। 14 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हस्तपरक प्रतिमान, ठीक है, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक और मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो गणितीय चिंतन एवं विचार, इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा गणितीय चिंतन एवं विचार। देखिए ज्यामितीय संकल्पना को सिर्फ कर नहीं रहा है, इसलिए उत्तर गलत हो जाता है। गणित की पाठचर्या को दर्शाने का कोई काम है नहीं, गणित शब्द भंडार है नहीं। यहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन आपका बन जाता है गणितीय चिंतन एवं विचार। तो प्रिय साथियों, मित्रों, भाई बहनों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने 15 क्वेश्चंस आज डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी मदद करने वाले हैं। इसको ठीक से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको किसी क्षेत्र में कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे आप बताइएगा, तो आपकी ज़रूरत आपकी हम ज़रूर पूरा करेंगे। और हाँ, सभी विद्यार्थियों को से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट आप ज़रूर कर दीजिएगा, वो मेरे लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।